इन साथियों, वेलकम टू सर्वन सीटेड क्लासेस। आज का लेक्चर है घन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन, क्या वॉल्यूम आयतन, जो आपको सीटेड में 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। कितना? 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है और बीटेड में भी 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। बीटेड में भी 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन है और बैंक, एसएससी, रेलवे, ये अदर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इससे पूछता है, घन यानी क्यूब आयतन से। तो चलिए आज हम घन के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हो गया घन। क्या हो गया? घन हो गया यानी क्यूब। क्या हो गया आपका? क्यूब हो गया। क्यूब का परिभाषा है जो जगह छेदती हो उसे आयतन कहते हैं। वॉल्यूम का परिभाषा है जो जगह छेदता हो उसे आयतन कहते हैं। सेम उसी का भी घन का भी है, जो वर्गाकार सतहों से बना होता है। क्या होता है? एक वर्गाकार सतहों से बना होता है। क्या होता है? घन वर्गाकार सतहों से बना होता है। घन वर्गाकार सतहों से बना होता है। क्या होता है? घन वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है, उसे घन कहते हैं। घन कहते हैं, घन कहते हैं। तो चलिए घन के बारे में अब हम कुछ पढ़ते हैं। क्या घन? इसको क्या कहते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। इसे एल से भी सूचित करते हैं। इसे लंबाई कहते हैं, इसे एल से भी सूचित करते हैं। इसका इंग्लिश आपका हो गया लेंथ। क्या हो गया? लेंथ। एल क्या हो गया? लेंथ। क्या हो गया? लेंथ। ये आपका हो गया हाइट। ये हो गया आपका हाइट। क्या क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई का इंग्लिश क्या होता है? ऊंचाई का इंग्लिश क्या होता है? हाइट। ऊंचाई का इंग्लिश होता है हाइट। अब क्या हो गया? लंबाई के बारे में आप जान गए, ऊंचाई के बारे में जान गए। अब क्या बच गया आपका? चौड़ाई। क्या? चौड़ाई यानी बर्थ। चौड़ाई। ये आपका यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई यानी बी। चौड़ाई को हम बी से इंडिकेट करते हैं। इससे बी से इंडिकेट करते हैं चौड़ाई। इसका इंग्लिश हो जाता है बर्थ। बर्थ यानी चौड़ाई, इसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। आप जान गए क्यूब के बारे में। क्यूब का आप लंबाई एल से इंडिकेट करते हैं, ऊंचाई एस से इंडिकेट करते हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए इसका अब जानते हैं कि घन में कितना कोना होता है। घन में कितना कोना होता है? घन में कितना कोना होता है? तो घन में 8 कोना होता है। कितना? 8 कोना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घन में कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। कोना कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। सतह कितना होता है? सतह कितना होता है? 6 सतह होता है। कितना? 6 सतह होता है। 1 2 3 4। 4 को हो गया। एक चलिए पीछे वाला भाग और एक आगे वाला भाग। एक पिछला भाग, एक आगे वाला। यानी चलिए एक बॉक्स है। एक बॉक्स है जो वर्गाकार तरह का है, यानी वर्गाकार आकार का है, जिसका चारों भुजाओं का मान बराबर है। ये वर्गाकार आकार का है। तो चारों साइड का फेस
4 भाग हो गया, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी 6 सतह होता है। कितना होता है घन में? 6 सतह होता है। अब इसको चलिए, इसमें किनारा कितना होता है? किनारा कितना होता है? किनारा कितना होता है? इसमें 10 किनारा होता है। कितना होता है? 10 किनारा होता है। चलिए अब इसका फार्मूला के बारे में अब कुछ जानते हैं। क्या? घन के फार्मूला के बारे में कुछ हम जानते हैं। घन ऑफ वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, भुजा को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ए का क्यूब। ए का क्यूब इसीलिए होता है क्योंकि इनका घन का आमने सामने का भुजा, चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जितना एल होगा उतना बी भी होगा, उतना और एच भी होगा। एच भी होगा, इसीलिए एल बराबर, यानी लंबाई बराबर ऊंचाई, लंबाई बराबर चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तीनों आपस में बराबर है। क्या है? तीनों आपस में बराबर है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए इसका आयतन होता है क्या? भुजा क्यूब, यानी तीनों का क्यूब, भुजा क्यूब। चलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा। क्या होता है? 6 गुना भुजा, यानी 6a स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। छह गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये 6 गुना भुजा स्क्वायर इसीलिए फार्मूला इसका होता है क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ इसमें कितना निकल के आ गया था? सतह। सतहों की संख्या घन में कितना था? 6 था, इसीलिए यहाँ पे कितना? 6 भुजा हो गया। कितना? 6 भुजा। तो क्या होगा? 6 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए 6 भुजा का स्क्वायर, 6a स्क्वायर। क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद चलिए घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना ए, यानी भुजा। √3 गुना ए यानी भुजा, √3 गुना ए यानी भुजा। ये आप जान लिए कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 का भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या? √3 गुना भुजा। तो चाहिए इस पे हम सवाल और जवाब करते हैं। क्या? और सवाल और जवाब कहते हैं। चलिए क्वेश्चन सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए इसका सवाल हम बनाते हैं 1 नंबर का। क्या? सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? एक घन का किनारा यदि 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा? तो चलिए पहले आप घन बना लीजिए। क्या आप तो घन बनाने के लिए सीख जान गए होंगे? क्या हो गया? ये आपका घन आ गया, ये मिला रहना चाहिए। क्या हो गया? घन हो गया। घन, इसका किनारा कितना है? कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना होता है? दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो घन क्या? आपस में सब भुजा क्या है? बराबर। जितना लंबाई है उतना चौड़ाई भी होगा, उतना और ऊंचाई भी होगा। इसीलिए घन का किनारा कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? घन का किनारा बराबर
5 सेंटीमीटर है, तो क्या मांग रहा है आपका, वॉल्यूम मांग रहा है, यानी आयतन। आयतन हमको मालूम नहीं है, क्या आयतन हमको मालूम नहीं है, तो आयतन हम किस तरह से निकालेंगे। आपको पता है, अभी आप थोड़ी ही कुछ पहले कि हम बताए कि घन का आयतन क्या होगा, एक क्यूब कितना होता है, एक क्यूब। एक क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब। तो कितना निकल के आएगा, 5 का क्यूब, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 5 100, यही आपका आयतन निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कहता है कि एक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्या है, एक घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है। घन का भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या कहता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, घन। घन का भुजा आपको दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 6 गुना भुजा है स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा मालूम है, 4 का स्क्वायर। कितना भुजा है, 4, कितना निकल के आएगा, 6 गुना 4 चौका 16, 6 गुना 4 चौका 16। फिर आप 16 को 6 से गुना कीजिए, कितना निकल के आएगा, 6 छाके 36, 6 3 9, 6 छाके 36, 6 3 9 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। देखिए एक पॉइंट नोट कीजिए, नोट में लिखिएगा कि घनफल या आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। घन फल या आयतन का मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, किलोमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में होता है, या सेंटीमीटर क्यूब में होता है। जब भी बोलेगा कि आयतन का मात्रक घन और घनफल और आयतन, घनफल या आयतन का मात्रक क्या होता है, जब भी होता है तो किलोमीटर क्यूब में होगा। क्या होगा, क्यूब में होगा, या मीटर क्यूब में होगा, या सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये आपको नोट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घन का भुजा 10 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का भुजा 10 सेंटीमीटर क्यूब है। दस सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और विकर्ण में क्या अंतर होगा। उसका आयतन और विकर्ण में क्या अंतर होगा। आयतन और विकर्ण में अंतर क्या होगा। कहता है घन का भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका आयतन और विकर्ण में क्या अंतर होगा। तो आपको पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा का मान कितना है,
10, 10 का क्यूब तो कितना निकल के आएगा, 10 गुनी 10 गुनी 10 कितना निकल के आएगा, 1000। कितना निकल के आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए विकर्ण का अंतर, आयतन और विकर्ण। अब क्या करना है, घन का विकर्ण निकालना है। हमको विकर्ण मालूम नहीं है, क्या करना है, विकर्ण निकालना है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, क्या होता है, √3 गुना भुजा, यानी √3 गुना a। तो √3 का मान, √3 गुना a, तो √3 और भुजा का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर है। तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 गुना 10, तो कितना निकल के आएगा ये, 17.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। क्या घन का विकर्ण निकल के आ गया 17.32, कितना निकल के आ गया, 17.32। अब देखिए कहता है कि अंतर निकालने के लिए कहता है, क्या अंतर क्या होगा। अब देखिए अंतर बराबर क्या होगा, तो कहता है कि 1000 माइनस 17.32, तो कितना निकल के आएगा आपका, 992.68 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा। तो कहता है कि फिर देखिए कि अंतर बराबर कि कहते घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 1000, और विकर्ण कितना निकल के आ गया, 17.32। तो क्या कहता है अंतर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, वॉल्यूम माइनस विकर्ण को माइनस कर देंगे। क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन का विकर्ण, दोनों को क्या करेंगे माइनस। कितना निकल के आ गया, 982.68 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल के आ गया, 982.68। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए कहता है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो श्रवण सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक हो सके तो ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।